शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस वीडियो में मुझे सुनने वाले सभी मेरे आत्मीय, मेरे स्नेहीजन को मेरी ओर से प्रणाम। ये कुंडलिनी सिद्धयोग तृतीय खंड के बारे में हम बात करेंगे। अगले वीडियो में कुंडलिनी शक्ति के बारे में कुछ बात हुई है। इस वीडियो में आगे चल के हम इस बात को आगे ले जाएंगे। हमारे शरीर में सप्त चक्र है। ये जो चक्र है वो स्पाइनल कॉर्ड में आए हुए हैं। कुंडलिनी शक्ति जब उजागर होती है, उसका अवेकनिंग होता है, तो साधक में थोड़ा कुछ परिवर्तन होने लगता है। ऐसे मूलाधार जो चक्र है उसकी 4 पंखुड़ियाँ हैं, उसमें इसके बीजाक्षर होते हैं। आगे चल के स्वाधिष्ठान चक्र आता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है उसमें 6 पंखुड़ियाँ होती है। जो मूलाधार चक्र है उनके अधिष्ठाता देव गणपति है। इसको इसलिए मूल भूमिका भी कहा जाता है, फंडामेंटल लोटस। आगे चल के कुंडलिनी स्वाधिष्ठान चक्र में जब आती है तो स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठाता शक्ति साधक में जागृत होती है। इसलिए साधक को अपना जो आहार विहार है शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार से साधना में प्रगति होती है। साधक दिन प्रतिदिन इस दिव्य योग में प्रवेश करता रहता है। ये योग को महायोग कहा जाता है, महायोग विज्ञान भी कहा जाता है। क्यों? कुंडलिनी शक्ति उजागर होने के बाद साधक में सभी योग का समन्वय हो जाता है। अलग तरीके से उसको कुछ करने का रहता नहीं। और दूसरा चक्र जो है स्वाधिष्ठान चक्र, उसकी 6 पंखुड़ियाँ है। कुंडलिनी शक्ति का उत्थान होते हुए वो जब स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करती है तो वही गुण लक्षण साधक में प्रकट हो जाता है और साधक को एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती रहती है। क्यों? जो करना है वो भगवती खुद कुंडलिनी शक्ति करती है। बस उनकी शरणागति में रहना है, उसको अधीन रहना है। जितनी शरणागति अपनी मजबूत होगी इतनी कृपा साधक पर बरसती रहेगी, ऐसा मेरे गुरुदेव ने बताया है। आगे चल के कुंडलिनी नाभि जो है, बराबर नाभि, उसको मणिपुर चक्र कहा जाता है। मणिपुर चक्र की 8 पंखुड़ियाँ है और इसमें हर पंखुड़ी में बीजाक्षर होता है। ऐसे आगे आगे यात्रा होती जाती है और साधक वो भगवती का आनंद लुटता जाता है और साधक को ऐसा लगता है मैं इस भगवती की गोद में हूँ, उनकी शरणागति में हूँ। जो हमें करना होता है इसमें भूल होने का संभव है, क्षति रहने की संभव है, लेकिन भगवती कुंडलिनी का उत्थान होने के बाद वो शक्ति जो है सर्वज्ञानमयी है, इसमें कोई क्षति या भूल नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। मणिपुर चक्र जो है उसकी 8 पंखुड़ियाँ है और 8 पंखुड़ी में उनके
बीजाक्षर होते हैं। चक्र को जागृत करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ हमारा कर्ता भाव बना रहता है और हमें एक अहम होता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति आगे चलती है तो हर एक चक्र को जागृत करते हुए, एनलाइटिंग करते हुए आगे चली जाती है, जहाँ हम कुछ करते नहीं। जब हमारा कर्ता का भाव रहता है वहाँ साधक को साधना में क्षति होती है। इसलिए शक्ति का उत्थान हो जाने के बाद हमें करना नहीं, सिर्फ हमें बैठना है और जो करती है भगवती उसे करते देना है। ऐसे कुंडलिनी शक्ति के बारे में थोड़ी विस्तृत माहिती इस तृतीय खंड में हुई है। आगे चल के चतुर्थ खंड में विशेष बातें करेंगे। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम।